हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स की घातांक 2 माइनस एक्स की घातांक 3 प्लस डॉट डॉट इसी प्रकार माइनस एक्स की घातांक 99 और प्लस एक्स की घातांक 100, तो एफ डैश एक का मान है। और हमें विकल्प ए, बी, सी और डी चार विकल्प दिए गए हैं और हमें सही विकल्प का यहाँ पर चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम अवकलन ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी बटा डी एक्स, एक्स की घातांक एन, इसका अवकलन होता है एन, एक्स की घातांक एन माइनस एक बात तो आप यह याद रखें। उसके बाद डी बटा डी एक्स अचर, यदि केवल अचर है तो अचर का अवकलन कितना होता है, जीरो होता है। यह पहली मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न के लिए। एक और मुख्य अवधारणा हम यहाँ पर लिखते हैं कि समांतर श्रेणी के एन पदों का योग, एन पदों का योग, समांतर श्रेणी के एन पदों के योग का जो सूत्र होता है वह होता है एस एन बराबर एन बटा दो, उसके बाद कोष्टक में होता है ए प्लस एल, जहाँ ए इसका प्रथम पद होता है, एल अंतिम पद होता है और एन जो होता है वह पदों की संख्या होती है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर होना चाहिए। आइए प्रश्न को लिखते हैं। तो प्रश्न हमारे पास है एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स की घातांक 2 माइनस एक्स की घातांक 3 और प्लस इसी प्रकार जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर है माइनस एक्स की घातांक 99 और प्लस एक्स की घातांक है पूरे 100। अब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। कर देते हैं इसका अवकलन। तो हमें मिलेगा एफ डैश एक्स बराबर, देखिए एक अचर है, इसका अवकलन जीरो होगा, माइनस एक्स का अवकलन एक हो जाएगा, फिर एक्स की घातांक 2 का अवकलन ये होगा 2x, सूत्र मैंने लिख दिया है। एक्स की घातांक 3 का होगा तो ये होगा माइनस का 3x की घातांक 2 हो जाएगा, और प्लस जब इसी प्रकार गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का 99 और एक्स की घातांक हो जाएगा 98 और प्लस ये हो जाएगा 100 और एक्स की घातांक हो जाएगा 99। अवकलन तो हमने कर दिया है। हमसे क्या पूछा गया है, एफ डैश एक, इसका अर्थ हुआ इसमें हम एक्स बराबर अब एक रखेंगे। तो मैं इस बात को भी लिख देता हूँ कि प्रश्न में अब एक्स बराबर एक रखने पर अब हम रख देते हैं इसमें। देखिए तो अब हमें मिलेगा एफ डैश एक, यहाँ लिख देता हूँ मैं एफ डैश एक बराबर, समझिएगा यहाँ मिलेगा माइनस एक, उसके बाद होगा 2, एक्स का मान रखा हमने एक, उसके बाद क्या होगा माइनस का 3, तो यहाँ पर रखा हमने माइनस का 3, उसके बाद एक की घातांक कितनी हो जाएगी, देखो एक की घातांक होगी 2, उसके बाद प्लस और यही क्रम आगे भी चलेगा, तो माइनस का 99 और एक की घातांक कितनी हो जाएगी 98, उसके बाद 100 और एक की घातांक कितनी हो जाएगी 99। ये रख दिया है मैंने। अब हम इसे एक बार और लिखते हैं। तो ये मिलेगा हमें माइनस एक, उसके बाद प्लस का 2, उसके बाद माइनस का 3, यदि इसी क्रम को जारी रखें तो प्लस का 4, प्लस के बाद फिर माइनस आ जाएगा, यही क्रम चलेगा। देख लीजिए आप, यदि आप इसको क्रम वाइज क्रम के हिसाब से लिखना चाहें तो फिर यहाँ पर माइनस का 99 और प्लस का 100 हो जाएगा, या क्योंकि एक की घातांक 99 98 दो सभी एक के बराबर हो जाएगा। अब हम इसको एक बार और लिखना पड़ेगा बच्चों। तो एफ डैश एक बराबर, सबसे पहले मैं ये जो प्लस वाले मान है इन सभी को एक साथ लिख लेता हूँ। तो 2 प्लस का 4 प्लस का 6 और प्लस के ये सभी मान कहाँ तक जाएंगे 100 तक, इसको मैंने अलग कर दिया। और ये जो माइनस वाले मान है इसमें से सभी में से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, तो ये बचेगा 1, प्लस का हो जाएगा 3, इसी प्रकार इसमें हो जाएगा प्लस का 5
और आगे देखें तो इसके अंत में आ जाएगा 99 या फिर 99। अब यहाँ पर यह भी समांतर श्रेणी है और यह भी, दोनों ही समांतर श्रेणी है। तो अब समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र हम यहाँ पर लगा सकते हैं। उस सूत्र को मैं यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ। देखो, हमें पता है a से n बराबर ये होता है n/2 और a प्लस l होगा। ये सूत्र लगाने वाले हैं अब हम इस प्रश्न में। तो मैं लिख देता हूँ अब f'1 बराबर, सबसे पहले इस समांतर श्रेणी को ध्यान से देखें तो इसका प्रथम पद कितना है 2, इसका अंतिम पद कितना है 100 और पदों की संख्या कितनी होगी इसके अंदर 50। तो सूत्र हो जाएगा 50/2, उसके बाद प्रथम पद है 2 और अंतिम पद है 100। फिर माइनस, यहाँ देखिए 1 से 99 तक 1 3 5 इस प्रकार से है, तो इसमें अंदर भी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 50। तो पदों की संख्या तो हो गई यहाँ पर भी 50 बटे में आ गया 2, इसका प्रथम पद कितना है 1 और इसका अंतिम पद कितना है 99। आगे हल कर लेते हैं इसको, देखिएगा 50 को 2 से काट देंगे तो ये कटेगा 25 बार और गुणा में आ जाएगा 102। उसके बाद माइनस, यहाँ पर भी आप इसको काट देंगे 25 बार तो ये तो हो गया 25 और ये मिलेगा हमें 100 हो जाएगा। देख सकते हैं आप ये कितना मिल गया हमें 99 और 1, ये हो गया 100। अब यहाँ से हम चाहें तो 25 को कॉमन दोनों में से ले लेते। तो दोनों में से मैंने क्या करा, 25 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर कितना मिला 102, यहाँ पर कितना है 100। अब 102 में से 100 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 2 को जब 25 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 50 मिल जाएगा। तो f'1 का मान कितना आया 50। अब विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प ए गलत है, विकल्प बी यह भी गलत है, विकल्प सी भी गलत है और विकल्प डी जो है यह इस प्रश्न के लिए हमारा सही विकल्प है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।